हेलो फ्रेंड्स, अपने हाइड्रोलॉजिक सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हमने देखा क्या अभी तक। तो हाइड्रोलॉजिकल जो इंट्रोडक्शन चैप्टर अभी स्टार्ट है, यूनिट फर्स्ट है, सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी के अंडर ये कोर्स आता है। तो हमने अभी तक हाइड्रोलॉजी में सबसे पहले डेफिनेशंस देखे हाइड्रोलॉजी में, फिर उसके बाद हमने फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब साइकिल देखा था। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कुछ टर्म्स थे जिसके बारे में डिटेल जानना था, हमें हमारे लिए न्यू थे। तो उसमें से प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन में हमने उसका टाइप्स देखे, फॉर्म्स देखे, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोलॉजिकल जो टॉपिक है, स्टडी है, वो हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें एक्चुअल अपने डे टू डे लाइफ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देखना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को भी डाटा चाहिए रहता है, क्योंकि ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होता है मतलब उसकी स्टडी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो स्टडी करता है उसका, तो उस स्टडी में इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का बहुत अहम पार्ट हो जाता है। उस पार्ट के अंतर्गत तो वो लोग क्या करते हैं कि हमारे एनुअली मतलब ईयर टू बाय ईयर, तो हमारे मतलब एरिया में कौन से रीजन में कितना बारिश हो रही है उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। तो उसमें पार्ट में हमने साइकिल देखा, फिर उसके बाद हमने प्रेसिपिटेशन देखा, क्योंकि प्रेसिपिटेशन ही वो की पॉइंट है जिसे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि फॉर द वेरियस पर्पस लाइक इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें कितना मिल रहा है, मतलब हमें वाटर कितना मिल रहा है और हमें इसे कैसे यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है कि उसके बारे में स्टडी करना। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको देखा था कि फॉर्म्स देखे, टाइप्स देखे, फिर उसके बाद हमने बोला कि मतलब ठीक है, अब हमें कितना अमाउंट में मिल रहा है, तो उसके लिए हमने इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि हम मेजर कर सके, कि कोई भी चीज को मेजर कर सके। तो उसके बाद में हम उसका स्टडी करके एनालिसिस करके उसका एफिशिएंसी देख सकते हैं, आउटफ्लो निकाल सकते हैं। तो उसके बारे में हमने जानकारी कंटिन्यू करते हुए हमने निकाला था कि मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। मेजर ऑफ प्रेसिपिटेशन में बताया था कि एक डिवाइस होता है जिसको हम रेन गेज बोलते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से रीजन में कितना प्रेसिपिटेशन, कितना रेनफॉल हुआ। तो हम इस इंस्ट्रूमेंट क्या था, तो ये लास्ट सेशन में होता है। तो हमने साइट सिलेक्शन भी बताया था कि साइट कैसे सिलेक्ट करते हैं फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द रेन गेज। अब बढ़ते हैं, हमने मेजरमेंट के लिए डिवाइस निकाल लिया। अब उस मेजरमेंट कैसे कलेक्शन करना है, तो मेजरमेंट करने के लिए दो टाइप के रेन गेज बताए गए। बेसिकली कितने, दो टाइप के रेन गेज बताए गए हैं। तो उसमें से सबसे पहला आता है कि टाइप्स ऑफ रेन गेज में दो मुख्य टाइप्स हैं। तो सबसे पहला आता है नॉन रिकॉर्डिंग। अब नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग, दूसरा है रिकॉर्डिंग। फर्स्ट है नॉन रिकॉर्डिंग एंड दूसरा रिकॉर्डिंग। तो मतलब क्या, ऐसा आपका डिवाइस, आप ऐसे डिवाइस बना लिए जो खुद से ही रीडिंग आपको दे दे, खुद से ही रीडिंग दे दे, उसे रिकॉर्डिंग बोलते हैं। और जो खुद से ना देख कर हमको उसका एनालिसिस कर रहे, ऑब्जर्वेशन में आ जाए, तो उसे नॉन रिकॉर्डिंग बोलते हैं। नॉन रिकॉर्डिंग मतलब एज ए इंस्ट्रूमेंट विच नॉट included the reading part which comes under the non-recording rain gauge, and the instrument which shows itself by the reading shows itself by the it comes under the recording rain gauge। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में सब एक ही टाइप है। सबसे पहला नॉन रिकॉर्डिंग में सबसे पहला ही है सीमंस। नॉन रिकॉर्डिंग में आता है कि साइमन रेन गेज। तो नॉन रिकॉर्डिंग में एक ही टाइप हमने बताया, क्या है वो, साइमंस रेन गेज का। नेक्स्ट पार्ट है आपका रिकॉर्डिंग में, उसमें अलग अलग तीन टाइप आते हैं, अलग अलग तीन टाइप आते हैं। तो वो कौन सी स्टडी में क्या क्या कैसे करते हैं एनालिसिस, वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले नॉन रिकॉर्डिंग, जैसे हमने बता दिया कि वो खुद से रीडिंग देगा, आपको मैनुअली एनालिसिस करना पड़ेगा। तो साइमन रेन गेज आता है। देन रिकॉर्डिंग में आता है वेइंग बकेट रेन गेज। वेइंग मतलब खुद से वेट करके वो एनालिसिस करता है। देन टिपिंग बकेट, तो उसमें इसके वर्डिंग में आपको मालूम चल रहा है कि वो किससे आधारित है। तो टिपिंग है। एंड देन फ्लोटिंग, जिसको साइफन रेन गेज भी बोलते हैं। तो अभी इसके बारे में डिटेल देखेंगे। फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट हमने बताया, तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है जो है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में साइमन रेन गेज। तो साइमन रेन गेज नॉन रिकॉर्डिंग एक रेन गेज है, जो कि अभी देखिए सबसे अहम बात है कि ये जो है फर्स्ट टाइप नॉन रिकॉर्डिंग साइमन, ये है अपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। ये जो है साइमन, ये क्या हो रहा है कि हमारे जो है मेट्रोलॉजिकल
डिपार्टमेंट है। तो इंडिया जो है, इंडिया में सिर्फ साइमन रेन गेज ही यूज किया जाता है। तो इंडिया में बेसिकली साइमन रेन गेज जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज किया जाता है। तो इस साइमन रेन गेज में क्या होता है, ईज ऑफ रीडिंग कैसे बोल सकते हैं, तो क्या है ये, क्यों ही इंडिया ने अडॉप्ट किया, इसके बारे में भी देखते हैं। तो एक साइमन रेन गेज नॉन रिकॉर्डिंग में इस तरह से होता है, काफी टाइम लगा है बनाने में। अभी देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो मेटल केज, फर्स्ट क्या है आपका सिलेंड्रिकल मेटल केज है, मतलब मेटल है। अभी मेटल है तो मतलब क्या हार्डर रहेगा। तो सबसे पहले क्या आपका बताते हैं कि जो मेटल गेज है वो कवरिंग पर्पस में ले। तो मतलब क्या है, सबसे पहले आपका जो आता है वो है मेटल गेज इंस्ट्रूमेंट। अब मेटल गेज हमने ले लिया, मेटल गेज हमने क्या किया, वो भी जो मेटल गेज है आपका विच इज द हाइट ऑफ द 50 और ये आपका जाता है 50, ये 100 हो गया, ठीक है। तो मतलब 304 ये हो गया, 15 प्लस 50 100 हो गया, और ये 200 300 और 3 8 8 16 18, तो 300.4 18 mm इसका क्या होगा, हाइट होगा। तो जो हाइट है मेटल गेज का वो 304.8 mm उसका क्या बता दिया, हाइट बता दिया। ये आपको क्या करना है, सिलेंड्रिकल मेटल केज बनाना है। तो इसका जो रिम रहता है वो कितने डाया का है, इसका सिलेंड्रिकल में ध्यान रखना है सिलेंड्रिकल है, तो इसका रिम जो है डाया वो भी कितने का है 127। तो मतलब क्या हो गया, सेकेंड डाया जो होगा वो कितना होगा 127 mm का होगा। तो मतलब ये 5 इंच ही बताया, कभी कभी एग्जाम में इंच में हिसाब से पूछ ले, एमसीक्यू में आपका इंच के हिसाब से भी पूछा जाता है। तो ये 5 इंच का बता देते हैं, तो आपका इसका नियर अबाउट आपका हो जाएगा 4, ये 12 इंच हो जाएगा, ठीक है 12 इंच। तो मतलब एग्जाम में भी ऐसे पूछ लेते हैं एमसीक्यू टाइप में, जेई वगैरह में। तो कि मतलब कि नॉन रिकॉर्डिंग जो गेज है साइमन रेन गेज, उसका रिम का डाया कितना है, तो ऑप्शन में आते हैं 12 इंच 10 इंच। तो आपको जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 12 इंचेस है। ये अप्रोक्सीमेट है, ध्यान रखना है, ये जानबूझकर ही ऐसा पूछा जाता है कि जिससे आपको क्या 304.8 भी आता है mm में, लेकिन इंचेस में आके तो 12 इंचेस आपको टिक करना है। तो देखिए कवरिंग पर्पस में, अब ये मेटल गेज क्या है, कवरिंग पर्पस में है। अब इसके अंदर यहाँ तक तो पोर्शन में क्या होता है, उसको हेड मिलता है। हेड कितना रखना है आपको 50.8 mm, कहाँ से, फनेल के ऊपर से, फनेल के जो ऊपर अभी फनेल आता है, फनेल ये क्या इंटरनल है जहाँ पे आपका कलेक्शन होता है फनेल, तो उसका सरफेस एरिया कितने के बराबर होगा, फनेल का भी सरफेस एरिया कितना होगा 127 mm, जिस आपके मेटल केज के रिम के बराबर है। नीचे आता है आपका ग्लास बॉटल। अभी देखिए ग्लास है, अगर खुले में रख देंगे तो कोई डायरेक्टली, अगर केज नहीं लगा तो डायरेक्टली तोड़ फोड़ हो सकता है, तो इसके लिए डायरेक्टली उसके लिए मेटल गेज का यूज किया है। तो ग्लास बॉटल है, ग्लास बॉटल एक स्टैंडर्ड रहता है उनका, इसका तो अभी मतलब अभी मेटल का नहीं, तो मतलब उसका ग्लास का एक शेप रहता है, डायरेक्ट आप कोई भी रख सकते हो, उसमें कुछ जरूरी नहीं कि उसमें, बस उसके साथ में उसका क्या रहता है, रीडिंग रहता है 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm अप टू 150 mm भी रहता है, जिससे अभी सिलेंडर्स में भी बहुत सारे रहते हैं 15 20 25 में। अब ये इंस्ट्रूमेंट हमने क्यों यूज कर रहे हैं, टू एनालिसिस टू डिटरमाइन द मेजरमेंट ऑफ द रेनफॉल। तो हमने क्या करना है, मेजरमेंट करना है रेनफॉल का। तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर शेप है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट खुद इसका यूज करता है। इंडिया में जनरली ये साइफॉन रेन गेज ही यूज करते हैं। अभी इसमें क्या है, नॉन रिकॉर्डिंग है, आप निकाले पढ़ लिया, अरे 4 mm, तो आप बोल सकते हैं कि 400 mm 12 कितना 24 आवर्स में रहा, तो एक दिन में कितना हुआ 4 mm का प्रेसिपिटेशन हुआ, रेनफॉल हुआ। फिर कोई दिन 12 mm 10 mm जैसा उसका इंटेंसिटी रहेगा, तो ध्यान रखिए। तो मतलब डायग्राम डिस्क्राइब करने का एक ही इंटेंस है कि आपको बनाने इजिली हो जाए। तो मतलब ये केस लिया, उसके अंदर फनेल और ग्लास बॉटल डाल दिया, अब इसको बाहर से, अब ये क्या होने वाला है, ये स्टेशन बनने वाला है। तो ये फिक्स स्टेशन बनने के लिए इसको क्या करते हैं, फाउंडेशन रहता है। तो ग्राउंड लेवल से आपका जो इसका बेसमेंट रहता है, ये केस का जो बेसमेंट बनेगा, तो ध्यान रखिएगा इसका जो टैपर्ड पोर्शन रहता है उसको सपोर्ट के लिए 50.8 mm 15.8। देखिए
इसमें कॉमन है 50.8 15.8 उसके लिए। तो जो उसका एंड में जो उसका विड्थ बताया, तो विड्थ ऑफ दी अगर पूछ लिया रेन गेज कितना है तो वो 203.2 mm है, जो नियर अबाउट कितने है आपका 8 इंच के बराबर। तो एग्जाम में आपका कैसे भी पूछ सकते हैं, mm में पूछ सकते हैं या फिर इंचेस में पूछ सकते हैं। तो 203.8 mm नथिंग बट द 8 इंचेस, जो राउंड फिगर आपको बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब उसके लिए ये तो हो गया, मतलब 8 इंच का आपका नथिंग बट द 203 mm का आपका क्या हो गया, बेस आ गया इसका इंस्ट्रूमेंट का। तो अब इसके लिए फिक्स करना है, तो इसके लिए फाउंडेशन लगा, जो कि फाउंडेशन ग्राउंड के नीचे रहता है। फाउंडेशन की साइज बता दिए 600 mm बाय 600 mm बाय 600, जो कि उसको फाउंडेशन में इसको फिक्स किया जाता है। तो जनरल डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी इसका डिस्क्राइब हमने कर दिया कि ये नॉन रिकॉर्डिंग कैसे है, क्योंकि इसमें ये खुद से रीडिंग आपको देगा नहीं, आपको बॉटल निकालना पड़ता है। इसके बाद हो गया सपोज फर्स्ट स्टॉर्म हो गया, सेकेंड पीरियड ऑफ द रेनफॉल हो गया, इसको स्टॉर्म बोलते हैं। तो अगर वो कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट फनल निकालना है, ग्लास बॉटल को निकालना है और जस्ट रीड आउट द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, कितना हुआ वो आपको निकालना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका सेकेंड टाइप है जो कि आप बढ़ते हैं रिकॉर्डिंग। अब इसके अंदर अलग अलग 3 टाइप है। तो उसमें से फर्स्ट है वेइंग बकेट रेन गेज। वेइंग बकेट रेन गेज है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बेसिक चीजें हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए पूरा डिटेल में बताया गया। अभी यहाँ पर ये सब, अब इसमें ध्यान रखो, इसमें आपको क्या था, इंपॉर्टेंट थे सारे डायमेंशन, आपको इंपॉर्टेंट है। अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर यूज कर रहे हैं तो इंडिया के हर एक एग्जाम में आपके जो बेसिकली जेई हो एमपीएससी, तो ये साइफोन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है अभी वेइंग। नॉन रिकॉर्डिंग इसलिए होता है, अभी बताएंगे जब उसके एरर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो क्यों साइफोन यूज कर रहे हैं, क्यों नॉन रिकॉर्डिंग। इजी है ना, आपको कुछ करना नहीं है, एरर किसमें कम होगा इसमें बताओ, तो कैसे होगा क्या नहीं होता, क्यों साइफोन यूज करते हैं, वो जस्ट आगे देखने वाले। देखिए नॉन रिकॉर्डिंग में क्या हो गया आपका वेइंग बकेट रेन गेज में, इसमें क्या होने वाला है, वेट। वेट नाम में ही डिस्क्राइब किया है कि इसमें क्या होने वाला है, वेट लिया जाएगा। अभी देखिए कैसे लेते भी, क्या होने वाला है देखिए। अभी सबसे पहले आपके पास क्या है, ओपन सरफेस एरिया जिसको हमने रिसीवर। अभी यहां से क्या होने वाला आपका, रेन आने वाला है, बारिश होने वाली है, तेज बारिश। इस फनेल से होते हुए क्या जाने वाला है, बकेट के पास होने। तो फनेल क्या है, फनेल का पर्पज एक ही है कि कलेक्शन ऑफ रेनफॉल, उसका सरफेस ज्यादा है, उसको कलेक्ट करके एक छोटी से नली से पास करके उसको भेज। अभी देखिए, अब देखिए कैसे होता है, ये तो केसिंग, इसके सर इसको प्रॉपर केसिंग बता दिया। तो मेटल केसिंग इधर भी है, प्रोटेक्शन पर्पस बोल लीजिए, या फिर उसको लाइफ टाइम मतलब नियर अबाउट जो 30-60 ईयर्स इसका ड्यूरेबल बनाना है, इसको बना स्टेशन बना के रखना है। तो इसके लिए इसका सेफ्टी के लिए मेटल केज बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि अंदर का जो भी कंपोनेंट है वो क्या हो सके, सेफ हो सके। तो फनेल क्या हो गया आपका ओपन सरफेस है, उसमें क्या कर सकते हैं, वाटर कलेक्शन करके वो पास करेगा किससे, बकेट से। अब बकेट के नीचे क्या है, एक मैकेनिज्म है जिसको हमने वेइंग मैकेनिज्म से जानते हैं। वेइंग मैकेनिज्म बाय स्प्रिंग मैकेनिज्म। तो वेइंग जो होता है, वेइंग यहां पे उसको क्या करेगा, रीडिंग को वेट देगा। मतलब अभी क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग मैकेनिज्म लगा है। स्प्रिंग मतलब अभी देखो सपोज, अभी आप देखिए कैसे बता दो। अभी 0 आवर्स पे कुछ प्रेसिपिटेशन हुआ, रेनफॉल हुआ। अभी सपोज यहां पे भी स्प्रिंग लगा है, नीचे लगा हुआ है, तो जनरली आपका वेट किया उसने, समथिंग वेट किया, सपोज 50 ग्राम्स है, 50 ग्राम्स आ गए, 15 ग्राम्स आ गए। अब 15 ग्राम्स, तो स्प्रिंग थोड़ा सा कम दबेगा, मतलब अभी स्प्रिंग का जो हाइट रहेगा वो थोड़ा सा दबेगा 15 ग्राम पे। क्यों, अभी वेट क्या है, थोड़ा सा कम है 0 आवर्स पे। 0 टू ऐसा बोल सकते हैं कि 0 आवर्स टू 1 आवर्स के पीरियड, मतलब 1 घंटे में इतना हुआ। अब हमने रीडिंग क्या किया, 1 आवर से 4 आवर्स के बीच में, 1 घंटे बता रहे, मतलब अगर आपकी घड़ी में 12 बजा होगा तो 12 से 1, अब 1 से 4, इस टाइम पे हमने वेइंग मेजरमेंट देखा। तो वेइंग का अब जो स्प्रिंग था, जो
एक घंटे पर 15 mm था, वो 4 घंटे के बाद स्प्रिंग होकर और नीचे दबेगा। दबेगा मतलब वेट बढ़ रहा है तो स्प्रिंग क्या हो रहे हैं, दब रहे। तो उस समय पे आपका सपोज 45 ग्राम्स हो गए, मैं एक यूनिट बता रहा हूँ स्प्रिंग मेजरमेंट के लिए। फिर 4 to 8 हो गया, 4 hours to 8 बज गए। अब उस 8 के बीच में क्या हुआ, बारिश ही नहीं हुआ, तो 45 का क्या होगा, 45 ग्राम्स ही रहेगा, मतलब खुल गया उस समय। अभी 8 बजे से सपोज 10 बजे जोर की बारिश आई, बहुत जोर की बारिश आ गई, उसमें आपका ये क्या हो गया, डायरेक्ट 70 ग्राम्स पर पहुंच गया। काफी जोर से बारिश आई मतलब, और 70 ग्राम पे पहुंच गया, तो मतलब उस पीरियड में क्या होगा, आपका ज्यादा बढ़ गया। अब वो 10 बजे से क्या हो गया, फिर 12 बजे के बीच में 10 आवर्स से लेकर अब 0 आवर्स समझ लीजिए क्या है, 12, हमारे घड़ी के जो 12 बजने वाले, उसमें उस केस में क्या होगा, सपोज बारिश फिर से नहीं हुई, उस केस में बारिश नहीं हुई, तो आपका क्या हो गया, 70 ग्राम हो गया। अब ये क्या हो रहा है, 70 ग्राम मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग जो है वो क्या होगा, वेट बढ़ने की वजह से वो दबते गए। अब इससे लगी जुड़ी इसका निडल है यहाँ पे, अब निडल है, अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉटिंग है, सिलिंड्रिकल टाइप है, सिलिंड्रिकल इन द सेंस आपका जैसे ग्लास होता है, सिलिंड्रिकल टाइप में। अब ग्लास में क्या होगा, अब उसके ऊपर चारों तरफ से ग्राफ पेपर लगा रहता है। अभी एक बात देखिए, अब ये ग्राफ लगा है, मेरा निडल ये पहले 0 आवर्स पे कहाँ पे था, यहाँ पे मैच था, कुछ वेट नहीं था, तो ये थोड़ा ऊपर था ना, 15 ग्राम, 0 पे तो 0 ही था, अब वो 15 ग्राम यहाँ पे आ गया। अब 15 ग्राम से 1 बजे इतना आ गया, तो अब ये घूमते ही जाता है, कंटिन्यूस घूमते जाता है, तो मेरा जो पेन का मार्किंग रहेगा वो धीरे धीरे हर जगह पे रहता जाता है। अब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो नीचे जाएगा, मार्किंग क्या होगा, नीचे आएगा, मतलब इधर से ऐसा 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 नीचे जाता जाता। तो कहने का मतलब धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, मार्किंग ऐसे घूमेगा ऐसे घूमेगा ऐसे घूमेगा। तो उसमें पीरियड में आपका टाइमिंग भी मिलता है, क्योंकि इसका रिवॉल्यूशन फिक्स है कितने मिनट में रहेगा, तो आप इसे एनालिसिस कर सकते हैं कि क्यूमुलेटिव भी कितना हो रहा है, कितने पीरियड ऑफ टाइम। अब इस केस में क्या होगा, 1 to 15 ग्राम पे था, अब 1 to 4 में 45 आ गया, मतलब क्या होगा आपका 30 से क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 30 से प्लस हो गया मतलब 4 घंटे में आपका 30 से प्लस, मतलब 4 बजे तक वो क्या होगा, नीचे नीचे रीडिंग इस लेवल पे आ जाएगी। अब वो 45 पे आ गया, अब 4 to 8 में कुछ हुआ ही नहीं बारिश, तो स्प्रिंग का जो जितना भी डिफ्लेक्शन होगा उसी स्टेट में रहेगा, तो रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपका 8 बजे का जब रीडिंग देखोगे तो भी उधर ही मिलेगा आपको। फिर तेज की बारिश हुई जो कि कंसिडरेशन 30 का हुआ, 2 ही घंटे में क्या हुआ, 30 ग्राम बढ़ गया, तो सडन डिक्रीज हो जाएगा। तो सडन डिक्रीज में आप एनालिसिस कर सकते कि 4 आवर्स में आपका क्या हो गया कि 30 का डिक्रीज हो गया। अब उसके बाद आपका फिर से बारिश नहीं हो तो 70 पे वो स्टॉप हो गया। तो मतलब आप एनालिसिस कर सकते हो, क्यूमुलेटिव भी निकाल सकते हो और पीरियड में कितना भी कितना ग्राम का कितने मतलब वेइंग में कितना उसका रेनफॉल हुआ ये भी निकाल सकते हो। तो ये बात हुई अपनी वे बकेट रेन गेज के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी नेक्स्ट देखिए वेइंग हो गया, वेइंग का हो गया। तो देखिए एक बार मतलब हमने साइफन रेन गेज का देख लिया, नेक्स्ट वेइंग बकेट का भी देख लिया। अब दूसरा है टिपिंग और साइफन, जिसको फ्लोटिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेइंग के बाद टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज। अब इस गेज में कैसे रिकॉर्डिंग होता है देखिए, ये देखिए ये क्या है, सारे रिकॉर्डिंग है। ये पिछले वाले में आप देखोगे तो क्या था, पिछले वाले में क्या दिख रहा था, ये सेल्फ रिकॉर्डेड है। आपको इसमें क्या करना है, कुछ अलग से रीडिंग मार्क नहीं करना है, वो खुद वो ग्राफ आपको डायरेक्टली बन के आएगा। तो ग्राफ आपको डायरेक्टली बन के आएगा। तो मतलब ये जो ग्राफिकल है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैं यहाँ पे लिख दूं, जो अपना हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो खुद ब खुद आ जाता है। तो मतलब ग्राफिकल रीडिंग देता है। तो ग्राफिकल रीडिंग में आप एनालिसिस कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल माउंटेड रोटेटिंग ड्रम पे, ये जैसे जैसे नीचे से घूमते हैं वैसे वैसे आपका ग्राफ भी क्या होता है, घूमता है। और ग्राफ घूमता है तो उस पे लगा जो नेल, जो उसका
पिन रहता है वो उसके हिसाब से घूमते रहता है। अब हाँ, तो उसके हिसाब से घूमता है और आपका रीडिंग मार्क होते जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज। अब टिपिंग टाइप रेन गेज जो है उसमें आप देखिए कैसे ये अलग है। इसका रिम बड़ा दिखा है, इसका जो डाया ऑफ एक्सपोज एयर में है वो क्या है 30 सेंटीमीटर का है। रेन आया सिलेंड्रिकल में सबसे पहले, फिर कलेक्टर में रेन, सर्कुलर कलेक्टर में वो क्या हुआ, कलेक्ट हुआ फनेल के द्वारा से, फनेल के द्वारा वो क्या है, फनेल के द्वारा। अब इस वाले केस में क्या था, फनेल किधर डाल रहा था, डायरेक्ट बकेट में डाल रहा था। अब इस केस में डायरेक्ट बकेट में नहीं डालेगा, वो दो कंपार्टमेंट बने रहते हैं जिसमें 2 कंपार्टमेंट टिपिंग बकेट कनेक्टेड टू रीडिंग डिवाइस। ये दो अलग अलग है, ये मूव करते, दो कंपार्टमेंट है एक और दूसरा, पहला दूसरा, एक क्या करते हैं मूव करते। इसमें क्या होता है, मूव होता है, ठीक है। तो मूव कैसे होता है अभी देखिए, अभी जैसे बताता हूं, अभी देखिए दो कंपार्टमेंट क्लियर है, किधर है, रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ रहता है। अभी देखिए ये फनेल्स आया, पहले में भरा, पहला वाला भरा। अभी टिपिंग का नाम कैसे पड़ा, अभी देखिए टिपिंग बकेट कैसे नाम पड़ा, पहला भरा, दोनों एक्सपोज नहीं रहते। क्या होगा, फर्स्ट पहले भरता है तो यहां से क्या होगा, भरने के बाद क्या होता है, यहां से मूव होता है इस तरफ से। तो मतलब फर्स्ट के टाइम पे जब भरता है, जब वेइंग इस तरफ जाता है, मतलब एक्सपोज आपका नीडल इस तरफ भरेगा, ये भरने के बाद लॉकिंग शिफ्ट होता है सेकेंड वाले पे, तो फर्स्ट वाला ओपन हो जाएगा। फर्स्ट वाला ओपन होने के बाद आपका रिकॉर्डिंग डिवाइस काउंट करेगा, मतलब इसको फर्स्ट, आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड का। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, जब भर जाएगा तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग डिवाइस रिकॉर्ड कर लेगा कि बाबा फर्स्ट वाला भर गया। अब वो रिकॉर्ड होने के बाद वो क्या करता है, धीरे से वो क्या करता है, सिलेंडर के पास मूव कर देता है। सिलेंड्रिकल मतलब आपका अगेन मेजरिंग जार है जिसमें आप मेजर करते हो। तो फर्स्ट वाले में से पास हुआ, देन फर्स्ट वाला फिल होने के बाद सेकंड ओपन होगा तो सेकंड वाला भरेगा, सेकंड वाले से भी पास होगा, फिर सेकंड वाला जब पास होगा तो फर्स्ट वाले में कर लो। तो मतलब क्या होगा, ये दो कंपार्टमेंट रहते हैं आपस में, क्या एक भरा तो दूसरा खुलता है, दूसरा खुला तो पहला भरा हो रहता है, मतलब पहला भर गया तो दूसरे के लिए ओपन हो जाता है रीडिंग के लिए। तो फर्स्ट ओपन होने के बाद रीडिंग नीचे गया तो सेकंड वाला एक्सपोज होगा, सेकंड वाला भरेगा तो सेकंड वाला भरने के बाद फर्स्ट वाला ओपन हो जाएगा, फर्स्ट वाला भरेगा तो सेकंड वाला ओपन हो जाएगा फॉर दी कलेक्शन ऑफ द वाटर। तो ये होगा सेकंड वाले में। तो सबसे आप ध्यान रखना है कि रिकॉर्डिंग पर्पस यहाँ पे कैसे होता है कि यहाँ पे टिपिंग पैटर्न होता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, टिपिंग, जो वाटर कलेक्शन होता है, वाटर कलेक्शन टू कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट फॉर दी रीडिंग, फॉर दी रीडिंग। तो जो हमने बोला कि वाटर कलेक्टेड टू कंपार्टमेंट फॉर दी रीडिंग पर्पस के लिए होता है, तो वो क्या होता है, बाय दी टिपिंग एक्शन। इसमें टिपिंग एक्शन में होता है, टिपिंग एक्शन, टिपिंग एक्शन नथिंग बट द क्या होता है, फर्स्ट एंड टू में जो वैसे मिल रहा है कि फर्स्ट वाला अगर भरेगा तो सेकंड वाला ओपन किया जाता है फॉर द कलेक्शन ऑफ वाटर, सेकंड भरेगा तो फर्स्ट वाला खोल दिया जाता है। तो मतलब टिपिंग एक्शन, मतलब बूंद बूंद से ही आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे जार भरने वाला है। इससे बूंद बूंद से सागर भरता है, उससे जार भरेगा। और एक बार आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर इनटू जार, अब जार में अगर आपने कलेक्ट किया, मतलब कलेक्शन ऑफ द वाटर इनटू जार, जब हमने जार के अंदर कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के आपके पास दो है। एक तो क्या होगा, डिवाइस रीडिंग से आपसे कैलकुलेशन कर सकते हो कि मतलब कितना डिवाइस से आपका कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हुआ। सेकेंड, आप जार से भी निकाल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हुआ, तो मेजरिंग जार से भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, दोनों है, एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है एंड प्लस मेजरिंग जार। तो मतलब
रिकॉर्डिंग डिवाइस अगर आप नहीं देख रहे हो, रिकॉर्डिंग डिवाइस में आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन मेजरिंग जार से आप डायरेक्ट जार निकाल कर आप मेजर करके बता सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल कितना हुआ। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल निकाल दिया आपने, तो आपने टाइमिंग के साथ बता दिया, तो इंटेंसिटी भी आप निकाल लोगे। तो अब जो है कि थर्ड वाला, जो कि आपका बनता है थर्ड वाला, थर्ड देखिए, थर्ड वाला भी सेम है एज, थर्ड वन इज सेम एज अ फर्स्ट वन। यहाँ पे बताया कि जो साइफ फ्लोटिंग, अब इस केस में क्या होता है, अभी यहाँ पे बताता हूं। वेइंग और फ्लोटिंग, एक बार वेइंग का देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट कर रहा है। अब फ्लोटिंग इन द सेंस में क्या होता है कि यहाँ पर भी वहां पे भी क्या होता है, ग्राफ लगे होते हैं, सेम फिनोमिना सेम है। अब फ्लोटिंग वर्ड किस लिए यूज किया है बता देता हूँ। देखो, फ्लोटिंग साइफॉन जो मेजर रेन गेज है, तो फ्लोटिंग इन द सेंस एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा, कैसे बताता हूँ फ्लोटिंग कैसे है। अभी यहाँ पर एक सिर्फ डिवाइस अटैच होता है, यहाँ पे डिवाइस अटैच होता है, एक डिवाइस अटैच कर दिया गया, जिसको यहाँ पे हमने क्या बोला है कि फ्लोटिंग और डिस्चार्ज बोलते हैं। यहाँ पे डिस्चार्ज, तो मतलब क्या होता है कि जो फ्लोटिंग मतलब एक कंप्लीशन होने के बाद उसे डिस्चार्ज देने के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं, मतलब कलेक्शन होने के बाद उसका क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्चार्ज कर देते हैं, जिससे क्या होने वाला है, सेकेंड के लिए प्रिपेयर हो सके। तो मतलब ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहां पे भी होता है, बस इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग नथिंग बट द वन कलेक्शन डिस्चार्ज। नेक्स्ट जब पर्पज में आप यूज होता है, स्टॉर्म वाइज में होता है। स्टॉर्म वाइज मतलब क्या, ग्राफिकल तो रिवॉल्यूशन होता है, मतलब ये जब सिलेंड्रिकल रिवॉल्व होगा तो ग्राफिकल आपका रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मतलब जो कलेक्शन होता है उसको क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली डिस्चार्ज भी करते आते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपका तीनों टाइप कंप्लीट हुआ। तो मतलब यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेम एज इट इज योर वे, टाइप रेन गेज। तो वहां पे मतलब क्या होता है, एक सिर्फ चेंबर बनता है, जिसके बाद वो ट्यूब के साथ डिस्चार्ज बना, जो हमने बताया कि ये जो ट्यूब बना हुआ था इसे डिस्चार्ज बना, तो चेंबर में कलेक्शन होने के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इसे ही फ्लोटिंग मतलब एक के बाद एक जो रीडिंग बताया उसे ही फ्लोटिंग बता देते। तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये तीनों टाइप कैसे। तो हम इंडिया में कौन सा यूज होता है, साइमन रेन गेज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया में the meteorological department used for the rain gauge as a purpose for the measuring the rainfall is साइफन। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सीधा कि जो अपने गवर्नमेंट है वो सीधा क्या करते हैं, रेनफॉल सीधा आंख बंद करके टिक लगाने का साइफॉन गेज ही इंडिया में यूज होता है। तो मेट्रोलॉजिकल नॉन रिकॉर्डिंग गेज ही यूज करते हैं। रिकॉर्डिंग में अभी कैसा होता है, उसमें एरर होने के जो चांसेस हैं दोनों में, वो आगे देखने वाले। तो यहाँ तक क्लियर है, तीनों टाइप हो चुके हैं अपने फॉर द रिकॉर्डिंग एंड वन टाइप ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में जो इंडिया के न्यूज़पेपर में भी अधिकतर देखो तो क्या होता है कि इस दिन इतना mm बारिश हुआ, तो इसका मतलब हमारे इंडिया में नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज ही यूज होता है। ओके, तो हमने इसमें देख लिया कि कंजम्पशन के लिए मेजरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और मेजरमेंट कैसे किया जाता है। मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे इंडिया में और कितने टाइप्स हैं वो हमने देखा। तो ये हमें अंदाजा लगे कि मेट्रोलॉजिकल में हम कहां तक पहुंच चुके हैं। हमने अभी तक हमने क्या किया, हमारे एरिया में कितना एमएम की बारिश हुई यहां तक हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब आने वाले लेक्चर्स में हमने ये भी देखेंगे कि मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्यूमुलेटिव रेन गेज क्या बोलते हैं। तो ये सब आने वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं। यहाँ तक तो स्टॉप करते हैं। तो टाइप ऑफ हमने रेन गेज देख लिया। ओके, डन।